रूसी साम्राज्य के एक पुराने हिस्से में एक संप्रभु राजकुमार उनके पत्नी राजकुमारी के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे और वे सभी युवा थे और ऐसे बहादुर लोग थे कि कोई भी शब्द उनका वर्णन नहीं कर सकता था। सबसे युवा को आइवन सार्विच कहा जाता था। एक दिन उनके पिता ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्यारे लड़कों, तुम में से प्रत्येक को एक तीर निकालना होगा। अपने धनुष को खींच के अपनी तीर को चलाना होगा। वो जहां भी जाता है वहां आपके लिए एक पत्नी होगी। सबसे बड़े बेटे का तीर महिलाओं के निवास के सामने एक राजा के परिवार के घर पर गिरा। दूसरे बेटे का तीर एक अमीर व्यापारी के बरामदे में गिरा और वहां एक प्यारी लड़की व्यापारी की बेटी खड़ी थी। सबसे छोटा बहादुर बेटा आइवन बुरी किस्मत वाला था और उसका तीर एक दलादल के बीच में गिर गया था जहां एक मेंढक था। आइवन सार्विच अपने पिता के पास आया और कहा, मैं मेंढक से शादी कैसे कर सकता हूं? क्या वह मेरी बराबर है? निश्चित रूप से नहीं। यह बात नहीं है इवान, आपको मेंढक से शादी करना होगा। यही आपके भाग्य में लिखा है। तीनों भाइयों की शादी हुई। प्रभु के युवा बेटे के साथ सबसे बड़े बेटे का, व्यापारी के सुंदर बेटे के साथ दूसरे बेटे का और सबसे छोटा बेटा आइवन का एक मेंढक के साथ। थोड़ी देर बाद प्रभु राजकुमार ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, अपनी पत्नी में से प्रत्येक को कल सुबह तक ताज़ा ब्रेड सेंकना होगा। आइवन घर लौट आया। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। प्रिय मेरे पति, क्यों इतना दुखी? क्या महल में कुछ परेशानी है? वास्तव में मेरे पिता संप्रभु राजकुमार चाहते हैं कि आप कल तक ताज़ा ब्रेड सेंके। चिंता मत करो इवान, सोने जाओ, हम सुबह तक कुछ करेंगे। इवान ने अपनी पत्नी की सलाह ली और सोने चला गया। मेंढक अपने पति के सो जाने का इंतजार किया और उनके सोने के बाद अपनी मेंढक अवतार को निकाला और एक सुंदर प्यारी लड़की में बदल गया जिसका नाम वैसिलीसा था। उसने बरामदे से जोर से पुकारा, मेरी सहेलियों, तुरंत इधर आओ। कल सुबह तक आप सबको मेरे लिए एक सफेद और ताज़ा ब्रेड तैयार रखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने शाही पिता के महल में खाती थी। सुबह आइवन मुर्गी के आवाज से जागता है और उसके दिमाग में सबसे पहले ब्रेड का ही ख्याल आता है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें मली और इधर उधर देखा तो उसे दिखाई देता है कि एक ताज़ा सा सफेद ब्रेड पहले से ही बनी रखी है। यह इतना बारीक था कि कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता था। केवल परलोक में कोई ऐसी अद्भुत ब्रेड पका सकता था। इसे सुंदर सा सजाया गया था और ब्रेड के केंद्र में वो एक पंख के रूप में हल्का और बर्फ के रूप में सफेद था। आइवन खुश था और ब्रेड के साथ अपने पिता के पास गया। संप्रभु राजकुमार बहुत खुश थे और आइवन को विशेष धन्यवाद मिला। अब एक और काम है। कल तक आपके प्रत्येक पत्नियों को एक गलीचा बुनाना होगा। आइवन उस दिन और अधिक निराश होकर घर लौट आया। प्रिय आइवन, मेरे पति और स्वामी, आप फिर से इतना परेशान क्यों हैं? क्या आपके पिता ब्रेड से खुश नहीं थे? मेरे पिता ने कल तक एक गालीचा बुनाने का आदेश दिया है। मुझे लगता है कि उनके लिए ब्रेड पर्याप्त ही नहीं थी। अब अपने पिता की बातों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करो राजकुमार, सोने जाओ, हम सुबह मदद पाएंगे। उस रात के बाद फिर से मेंढक वैसिलीसा में बदल गई और जोर से चिल्लाई, प्रिय सहेलियों, नए काम के लिए मेरे पास आओ। एक रेशमी गालीचा बुनाओ जैसे मैं राजा के महल में पाती थी। सहेलियों को काम मिल गया और उस रात गालीचा जल्दी से बन गया। जब सुबह आइवन जाग के देखा तो उसके सामने सबसे सुंदर रेशम गालीचा था
चांदी और सोने के धागे चमकीले रंग के रेशमी के बीच परस्पर जुड़े हुए थे और गालीचा प्रशंसा के लायक था। आइवन के पिता बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे आइवन को धन्यवाद दिया और एक नए आदेश की घोषणा की। वह अब अपने सुंदर पुत्रों के 3 पत्नियों को देखना चाहता था। बेटों को अगले दिन अपनी दुल्हनें पेश करनी थी। आइवन घर लौट आया। वह पहले से कहीं अधिक दुखी और क्रोधित था। मेरे प्यारे पति, इतना उदास क्यों? क्या आपने महल में कुछ भी अप्रिय सुना है? मेरे पिता ने हम सभी को अपनी पत्नियों को उनके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अब आप ही बताइए, मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ? यह इतना भी बुरा नहीं है। आप अकेले जाओ और मैं आपका पीछा करती हूँ। जब आपको एक महान शोर सुना देता है तो डरो मत, बस इन शब्दों को कहिए, मेरे दुखी मेंढक उसकी दुखी बक्से में आ रही है। इवान ने अपनी पत्नी का कहा माना और अगली सुबह अपने पिता से मिलने गया। 2 बड़े भाई अपने पत्नियों के साथ सबसे पहले पहुंचे। सुंदर, उज्जवल, हंसमुख और अमीर कपड़े पहन के दोनों खुश दुल्हों ने आइवन का मजाक उड़ाया। तुम अकेले क्यों हो भाई? आप अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं ले आए? क्या उसे ढांकने के लिए कोई चीर नहीं था? आपको ऐसी सुंदर पत्नी कहां से मिली? हम एक शर्त लगाने के लिए तैयार हैं कि हमारे पिता के राज्य में सभी दलादलों में उसके जैसा दूसरा खोजना तो मुश्किल ही होगा। और वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अचानक एक बड़ा शोर मचा। महल कांपने लगा। मेहमान सभी भयभीत हो गए थे। आइवन अकेले चुप रहा और कहा, कोई खतरा नहीं है। ये मेरा मेंढक उसके बक्से में आ रही है। अचानक लाल बरामदे से 6 शानदार सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गई एक सुनहरा गाड़ी उड़ती हुई आई और वैसिलिसा, जो सभी विवरणों से परे सुंदर थी, धीरे से अपने पति के पास पहुंची। तब आइवन उसको अपने साथ भारी ओक की मेज पर ले गया। मेहमान खुशी से खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। वैसिलिसा ने और मग में जो बचा था उसे अपनी बाई आस्तीन में डाल दिया। उसने कुछ तली हुई बत्तखें खा ली और हड्डियों को उसने अपने दाहिनी आस्तीन में फेंक दिया। और बड़े भाइयों की पत्नियों ने उसे देखा और ठीक वैसे ही किया। जब खाना खत्म हो गया तो मेहमान नाचने और गाने लगे। सुंदर वैसिलिसा आगे आई, एक तारे के रूप में उज्जवल, अपने संप्रभु राजकुमार के सामने झुकी और अपने पति खुश राजकुमार आइवन के साथ शान से नृत्य किया। नृत्य के समय वैसिलिसा ने अपनी बाई आस्तीन को लहराया और एक सुंदर झील हॉल के बीच में दिखाई दी और हवा को ठंडा किया। उसने अपने दाहिनी बाह लहराई और पानी पर सफेद हंस दिखाई दिए। संप्रभु राजकुमार, मेहमान, नौकर सभी आश्चर्यचकित थे और सुंदर वैसिलिसा को देखते ही रह गए। उसके 2 बहनों की जब बारी नृत्य की आई तो उन्होंने अपनी बाई आस्तीन भी लहराई जैसे कि वैसिलिसा ने किया था और उन्होंने चारों ओर शराब छिड़क दी। उन्होंने अपनी दाहिनी आस्तीन को लहराया और हंसों के बजाय हड्डियों ने संप्रभु राजकुमार के चेहरे पर उड़ान भरी। राजकुमार बहुत क्रोधित हुए और उन्हें महल छोड़ने के लिए कह दिया। इस बीच आइवन को कुछ समय मिला और मौका देख वो घर भागा और मेंढक के अवतार को जला दिया। वैसिलिसा जब वह वापस आई तो मेंढक के त्वचा की खोज की और जब वह नहीं मिला तो उसका सुंदर सा चेहरा उदास हो गया और उसकी उज्जवल आंखें आंसू से भर गई और उसने अपने पति आइवन से कहा, ओह प्रिय, तुमने ये क्या किया? बदसूरत मेंढक का अवतार मुझे सिर्फ कुछ ही दिनों तक पहनना था। वह पल पास था जब हम हमेशा के लिए एक साथ खुश हो सकते थे, पर अब मुझे आपको अलविदा कहना होगा। दूर देश में मेरे लिए ढूंढो, कोस्चे के महल में। नहीं, कृपया मुझे छोड़ के मत जाओ। वैसिलिसा ने ये कहा और एक सफेद हंस में बदल के खिड़की के माध्यम से उड़ गई। आइवन फूट फूट कर रोया। फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के एक चिन्ह बनाई।
वह एक रहस्यमय यात्रा पर चला गया। कोई नहीं जानता था कि उसकी यात्रा कितनी लंबी थी। गेंद हर समय लुढ़कते हुए आइवन को एक झोपड़ी तक ले गया। छोटी सी झोपड़ी, मैं चाहता हूं कि आप अपना मोर्चा मेरे सामने करें। और फिर छोटी झोपड़ी ने एक ही बार में अपना मोर्चा बदल दिया। आइवन ने अंदर कदम रखा और एक चुड़ैल को देखा। ओ राजकुमार आइवन, यहाँ किस लिए आए? यह चुड़ैल का अभिवादन था। ओह दुष्ट चुड़ैल, आइवन गुस्से से चिल्लाया। क्या मेहमानों से आप ऐसे ही पेश आते हो? तब उस चुड़ैल बाबा यागा ने राजकुमार को पीने के लिए पानी दिया। आइवन ताज़ा महसूस किया। उसके बाद उसने चुड़ैल को बताया कि कैसे उसने अपने प्रिय पत्नी को खो दिया और यहाँ कि उसकी एकमात्र इच्छा उसे खोजने की ही थी। मुझे इसके बारे में सब पता है। वह अब कोस्चे के महल में है और आपको समझना चाहिए कि कोस्चे भयानक है। वह उसे दिन रात देखता है और कोई भी कभी भी उसे जीत नहीं सकता। उनकी मृत्यु एक जादुई सुई पर निर्भर करता है। वह सुई एक खरगोश के भीतर है और वो खरगोश एक बड़े पेड़ के भीतर है और वह पेड़ एक पुराने ओक के पेड़ के शाखाओं में छिपा हुआ है और उस ओक के पेड़ को कोस्चे अपने आप उसका सुरक्षा करता है। तब बाबा यागा ने आइवन को बताया कि कैसे और कहाँ वो ओक का पेड़ पा सकता है। आइवन जल्दबाजी में चला गया, लेकिन जब उन्होंने ओक के पेड़ को पाया तो वह बहुत हतोत्साहित हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि काम कहाँ से और कैसे शुरू करे। तब उनके एक पुराने मित्र रूसी भालू आया, पेड़ को उखाड़ दिया और उसे टूट दिया। एक खरगोश पेड़ से बाहर कूद गया और तेजी से भागने लगा, लेकिन फिर एक खरगोश इवान का दोस्त उसके पीछे दौड़ता हुआ आया, उसे पकड़ लिया और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। खरगोश में से एक बतख उड़ गई, एक बहुत ऊंचे उड़ान भरी और लगभग अदृश्य थी। लेकिन फिर एक सुंदर सफेद बतख जो आइवन का दोस्त था, पक्षी के पीछे किया और उसे मार दिया और उस बतख ने अपने पेट से एक अंडा खो दिया और वह अंडा गहरे समुद्र में गिर गया। लेकिन जब नीले पानी में अंडा गया तो वह निरुत्साहित हो गया। अचानक एक बड़ी मछली तैरती हुई आई। वही मछली और अंडे को अपने मुंह में लाया। जब वह ले गया तो आइवन बहुत खुश था। उसने अंडा तोड़ा और सुई को अंदर पाया। आइवन ने जल्द ही कोस्चे पर हमला किया और उसे मार डाला। तब महलों में से एक में आइवन को अपनी प्रिय पत्नी, अपनी सुंदर वैसिलिसा मिली थी। वह उसे अपने घर ले गया और वे बहुत खुश थे।